बड़े पैमाने पर मुस्तहिक और निचले तबके के बराह रास्त हुकूमती माली इमदाद की मुंतकिली के प्रोग्राम तरक्की पजीर दुनिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी की हिकमत अमलियों का एक आम जुज़ बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत कायम हुई तो माशरे के इन तबकात की माली इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP शुरू किया गया। इसके अलावा BISP प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के गरीब तरीन घरानों के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करना और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना था। इस मकसद को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी समझा जाता था कि मुंतकली बराह रास्त ख़वातीन को की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फ़ंड्स को हस्बे मंशा खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा या तो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारता है या किसी कुदरती या गैर मामूली हादसे की वजह से गरीब हो जाने का खतरा दरपेश रहता है। 2008 में BISP के शुरू होने से पहले मुल्क में सोशल सिक्योरिटी की कवरेज महदूद थी और दोनों प्रोग्रामों यानी पाकिस्तान बैतुल माल और ज़ेली इदारे ना गरीब की मदद कर रहे थे और ना ही मुआशरे में किसी बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि इन प्रोग्रामों के जरिए तकसीम किए गए वसाइल का बिल तरतीब 40 से 70% ऐसे लोगों को जाता था जो मुस्तहिक ही नहीं थे। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 की दूसरी छिमाही के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क के अहम इक़दाम के तौर पर शुरू किया। इस प्रोग्राम का कलील मुद्दती मकसद गरीबों पर खुराक, ईंधन और मालियाती बहरान के मुनफी असरात को कम करना था, लेकिन इसका वसी तर मकसद गरीब तरीन अफराद और उन लोगों के लिए कम से कम इनकम सपोर्ट पैकेज फराहम करना था जो इंतहाई गरीब हैं। 2009 से आलमी बैंक का सोशल सेफ्टी नेटवर्क प्रोजेक्ट BISP की मदद कर रहा है ताकि एक बेहतर टारगेटिंग सिस्टम कायम किया जा सके, प्रोग्राम के ऑपरेशंस को मजबूत बनाया जा सके और गरीबों को खिदमात की शफाफ फराहमी के लिए कंट्रोल और जवाबदही का एक मरबूत निज़ाम बनाया जा सके। इस प्रोग्राम की शफाफियत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने इस प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक को शाना बशाना रखा और यही वजह थी कि इस प्रोग्राम को शफाफ रखने और आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए PP हुकूमत के दौरान इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के हाथों इस मंसूबे का इफ्तिताह कराया। इस प्रोग्राम में PP हुकूमत ने शुरू दिन से नादरा जैसे इदारों को शामिल किया ताकि शफाफियत का दामन हाथ से ना निकल सके। वर्ल्ड बैंक और दुनिया के बड़े इदारे इस प्रोग्राम पर रिसर्च कर चुके। दुनिया की बड़ी बड़ी दरगाहों में इस प्रोग्राम के समरात पर रिसर्च की गई, लेकिन इमरान हुकूमत ने बुग़्ज़ से बेनज़ीर में तरह तरह के सोचे छोड़े। कभी कहा इस प्रोग्राम में गैर मुस्तहिक अफराद अफसरान पैसे वसूल करते रहे, कभी कहा इस प्रोग्राम से सरकारी अफसरों की बीवियां पैसे लेती रहीं, मगर ना किसी गरीब मुस्तहिक का नाम सामने आया ना किसी सरकारी अफसर का। इस प्रोग्राम को नाकाम साबित करने का मकसद इससे जुड़ा बेनज़ीर का नाम था, जिसे इमरान खान तब्दील करके एहसास प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन कानून आड़े आ गया, वरना वो इस प्रोग्राम को कब का खत्म कर चुके होते। शायद आसिफ अली जरदारी को इसका अदराक था कि आने वाली हुकूमतें गरीबों को मिलने वाली इन रकूम को सबसे पहले खत्म करेंगी, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ इस प्रोग्राम को आईनी छतरी फराहम की बल्कि आलमी इदारों को भी इसमें शामिल किया ताकि इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो मुल्क सैलाबों और दहशतगर्दी की जद में था। पूरी दुनिया को माशी बहरान अपनी लपेट में लिए हुए था और दहशतगर्दी की वजह से हुकूमती आमदनी कम हो रही थी। इसके बावजूद 2012 में BISP प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले 42,13,643 मुस्तकीन में 30.42 अरब रुपए की रकूम तकसीम की गई थी। 2013 में 42,17,977 मुस्तकीन में 33.53 अरब रुपए की रकूम तकसीम की गई। इसी तरह 2014 में इस्तेफादा करने वालों की तादाद बढ़कर 47,32,263 हो गई और तकसीम की गई रकूम भी बढ़कर तकरीबन दुगना हो गई और 4.76 अरब तकसीम किए गए, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान ना रहे, मगर ये प्रोग्राम फिर भी चलता रहा। नवाज शरीफ हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम को जारी रखा। नवाज शरीफ हुकूमत को बेनज़ीर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर उन्होंने इस प्रोग्राम को ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाने से गुरेज किया जिस तरह के इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत ने इस प्रोग्राम पर लगाए। इमरान खान ये भूल जाते हैं कि कोरोना के नाम पर दी गई इमदाद की तकसीम भी इसी कार्ड से मुमकिन हुई, वरना इस कार्ड की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के पास टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं था। ये सदर आसिफ अली जरदारी का ही कारनामा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया कि सिर्फ उनके दौरे इक़्तिदार में 55 लाख अफराद इससे मुस्तफ़ीद हुए, जबकि इस प्रोग्राम से 5 से 6 करोड़ अफराद को आज भी फायदा पहुँच रहा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आगाज से अब तक मुस्तकीन में मजमूई तौर पर 11 खरब 4 अरब यानी 1104 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। BISP से मुस्तफीद होने वाले मुस्तकीन में मुल्क भर से 67,56,869
نادار اور غریب خواتین شامل ہیں، یعنی پی پی کے دور میں 55 لاکھ خواتین کو امداد دی جا رہی تھی، جبکہ گزشتہ 9 سال میں صرف 9 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ حالانکہ 4 سال میں لاکھوں مزید پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کا سارا زور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرانے پر رہا۔ اگر اس کا 10% بھی غریبوں کی امداد پر خرچ ہوتا تو شاید آج موجودہ حکومت کم و بیش 1 کروڑ خواتین کو براہ راست نقد امداد دے رہی ہوتی۔ پی پی اور صدر آصف علی زرداری کے جاری کیے گئے پروگرام کا نام تبدیل یا اسے کوئی بھی نیا نام دے دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ ہمیشہ انہیں عظیم کارنامے پر شاباش دیتی رہے گی۔ جس پروگرام کو دنیا سراہ رہی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پروگرام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔